आज हम 10th क्लास की साइंस की प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को करने वाले हैं और इसमें PYQ MCQ है। और एग्जाम बोर्ड से आने से पहले आपका टोटल सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आर बटा साइन आई, साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस में साइन आर। तो ध्यान रखना किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है साइन आई बटा में साइन आर होता है। ऑप्शन हो जाएगा अभी। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? करा कि जो शेविंग दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखना दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो फेस जो है बड़ा दिखे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? देखिए अभी पिछला जो क्वेश्चन था इसी पर आधारित था और यहाँ कर रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए भी सैलून वगैरह में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि फेस बड़ा दिखे। ऑप्शन हो जाएगा बी। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। निकाला के 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस हमेशा 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करा कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना? करा कौन सा पदार्थ है जो लेंस में उपयोग नहीं होगा? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? तो ध्यान में रखना ऑप्शन हो जाएगा डी। मिट्टी का कभी प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? यानी कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने कहाँ वस्तु को रखे जो वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त हो? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या प्रकाशीय केंद्र पर? तो ऑप्शन हो जाएगा ली। वक्रता केंद्र पर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? सभी लोग जानते हैं, 2 नियम है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी उत्तल लेंस की क्षमता कुछ चुका है जो 1 मीटर फोकस दूरी का है। -1D, 1D, 2D या 1.5D? यानी इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1D, यानी 1 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है ना? अवतल लेंस का आवर्धन पूछ लिया है, m बराबर कितना होता है? U/V, UV, U+V या V/U? तो ध्यान में रखना अवतल दर्पण का जो आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन है V/U होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कर रहा है। नहीं कर रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच संबंध बताना है। R बराबर 2F, F बराबर R, F बराबर R/2 या R बराबर F/2? ये दोनों के बीच जो संबंध हो जाएगा R बराबर 2F हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति पूछ रहा है जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया है। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से मतलब परे यानी दूर, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पे? ऑप्शन हो जाएगा डी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक उत्तल लेंस होता है, कह चुका कि एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस का
जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी किनारे पे पतला और बीच में मोटा होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होगा उत्तल लेंस का उपयोग होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, उल्टा या सीधा, या इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होगा। ऑप्शन होगा ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। दो नियम है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो दो नियम। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? यानी लेंस का नाम पूछ रहा है जिससे सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बने। उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ काल्पनिक बन सकता है अवतल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ ध्यान में रखना, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होगा 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अपवर्तन अपतन कोण बराबर विचलन कोण। प्रवर्तन के नियम से जो है तो अपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होगा। यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। कोण आई बराबर कोण आर होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में फोकस की संख्या कुछ दिया है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में जो फोकस की संख्या होती है 2 होती है। ऑप्शन हो जाएगा ये। प्रकाश की किरणें गमन करता है, यानी प्रकाश की किरण जो है गमन करता है, यानी जाता है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण जो है हमेशा गमन करेगा सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गमन करेगा। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तन सतह होता है। सर्च लाइट का मतलब है खोजने वाला लाइट, है ना, जो दूर तक फोकस जाए। उत्तल, अवतल, समतल, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल में। दंत विश्लेषक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी कह रहा है कि दांत के जो डॉक्टर हैं किस यंत्र का प्रयोग करते हैं जिससे दांत का साइज मतलब बड़ा दिखे और आसानी से दिखे? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग हमेशा डॉक्टर लोग करते हैं दांत को, जो दांत चिकित्सक है उसको देखने के लिए। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस है ना? यानी अपसारी लेंस पूछ चुका है। अवतल, उत्तल, अवतल एवं उत्तल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस जो होता है अवतल लेंस होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? यानी कि डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी का जो छोटा छोटा वर्ड होता है उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग डिक्शनरी वगैरह पढ़ने में किया जाता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है ना? करा सौर जो कुकर है उसके लिए कौन सा दर्पण सबसे बेस्ट है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो सौर कुकर के लिए सबसे अच्छा जो दर्पण माना जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा सी। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। निकला गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार, है ना,
सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो यहाँ देखिए गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा जो कहलाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, यानी कड़ा किसी वस्तु का जो आवर्धन माइनस में है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, या आभासी या उल्टा? ऑप्शन हो जाएगा सी, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखने गए बिंब दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दूरी ले जाएगा हमेशा ले जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से किस लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है ना? करा के फोकल जो दूरी है किस लेंस की धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जो है आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस हमेशा धनात्मक मानी जाती है। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, सुपर था। आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।